समीर चौगावकर जी आपके पास आते हुए, और मैं इसको बहुत बारीकी से इसलिए समझना चाहती हूं क्योंकि सरकार ने आज आंकड़े रखे। जब भी हम बात करते हैं तो कहते हैं कि आप हवा हवाई बात मत करिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है इसको आप बताइए। फैक्ट्स एंड फिगर्स जो श्वेत पत्र में सामने रखे गए, क्या इनको नकारने की स्थिति में विपक्ष खड़ा है? और सबसे बड़ी बात सर, महंगाई एक बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा जिसको लेकर विपक्ष आक्रामक रहा है। महंगाई जैसे मुद्दे को भी प्रधानमंत्री ने सदन में संबोधित करते हुए कंपैरेटिव स्टडी रखी, 140 करोड़ भारतीयों से सीधा संवाद किया। विपक्ष की पोजीशनिंग इसके बाद क्या है? देखिए पूर्णिमा जी, 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब तो यूपीए की सरकार थी, तब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, इकोनॉमिस्ट थे। 10 साल के उनके कार्यकाल का जो परिणाम जनता ने लगाया था वो देश को मालूम है। कांग्रेस को विपक्ष में नेता बनने लायक सीटें नहीं मिली थी। उसके बाद 5 साल प्रधानमंत्री मोदी ने जो कार्य किया, उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ। क्या विपक्ष के पास यह समय नहीं था कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय वो अपने 2004 से 2014 के कार्यकाल का जिक्र करते, प्रधानमंत्री मोदी के 5 साल के कार्यकाल से उसका तुलना करते। उस समय वो अपनी पूरी इकोनॉमी जो थी 10 साल की वो लेकर आते और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से बाहर कर देते। वो जनता के बीच गए, जनता ने उन्हें 52 से 42 पे बिठा दिया। दूसरी बार फिर विपक्ष नेता बनने लायक सीट नहीं मिली। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव आपके सामने हैं। मुझे लगता है कि देश की जनता इस बात को जानती है कि 2004 से लेकर 2014 तक का यूपीए का कार्यकाल कैसा था, और 2014 से लेकर 2024 तक का जो प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल है वो कैसा कार्यकाल रहा है। अब प्रधानमंत्री इस बात की हिम्मत कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि देश की जनता को जानना चाहिए, जो पहली बार मतदान करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में, उन्हें यह बात मालूम होना चाहिए कि देश 10 साल का कुशासन से कैसे पीड़ित रहा, देश की इकोनॉमी कैसे कमजोर थी, देश की व्यवस्था कितनी निचर थी। आज अगर प्रधानमंत्री ये बात सामने लाना चाहते हैं, केंद्र सरकार ये लाना चाहती है, तो विपक्ष को इस बात का दबाव देना चाहिए। मुझे लग रहा है अगर प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल काम नहीं किया था तो क्या विपक्ष को किसी ने रोका था कि वो उसके खिलाफ ब्लैक पेपर लेके आते? जब केंद्र सरकार श्वेत पत्र लेकर आ रही है तो वो कहते हैं हम ब्लैक पेपर लेकर आएंगे। 10 साल के प्रधानमंत्री रहते मनमोहन सिंह के देश की क्या दुर्गति हुई थी। 12वें नंबर से देश की इकोनॉमी 11वें नंबर पे आती है और मनमोहन की सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश भारत आज 5वीं इकोनॉमी बन चुका है और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि डंके की चोट पर कि मेरे तीसरे कार्यकाल में देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में कहा, और सबसे बड़ी बात साहब मैं वही कह रही हूँ कि आंकड़े संसद में रखे गए हैं। एक बार को जब रैलियां होती हैं उस दौरान जो बातें कही जाती हैं, चुनावी रैलियां, एक बार को मैं कहती हूँ कि उसको आप एक्सक्यूज कर दीजिए। ये आंकड़े संसद में रखे गए हैं। आप जब स्टार्टअप्स की बात करते हैं, आप कहते हैं हमने इसको बढ़ावा दिया, और न सिर्फ स्टार्टअप्स, आंकड़े कोई भी देखेगा उस वक्त के दौरान 350 नंबर और अब 1,17,257, इस डिफरेंस को कौन इग्नोर नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ बाकी और आंकड़े यहां पर हैं, लेकिन उसी बीच में सुनील कौशिक जी आपके पास और उसके बाद प्रेम कुमार जी आपके पास आऊंगी, फिर राकेश शेट्टी जी आपसे जवाब लूंगी। सुनील कौशिक जी, अभी जिन बातों का जिक्र किया गया उसमें सबसे बड़ी बात ये, डाक धब्बे क्या होते हैं? कोल ब्लॉक आवंटन, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G स्पेक्ट्रम, शारदा चिटफंड, आइनेक्स मीडिया केस, एयरसेल मैक्सिस, एंट्रिक्स देवास, लैंड फॉर जॉब, पंचकुला, गुरुग्राम जमीन, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की जमीन। मैं ये लाइन से पढ़ती जाऊंगी तो ये फहरिस्त खत्म नहीं होती। आप देश की जब बात करते हैं, उस देश को खोखला क्या करता है? भ्रष्टाचार उसको खोखला करता है। और वही भ्रष्टाचार एक एक नाम के साथ आज एक बार फिर से सामने रखा गया कि यूपीए सरकार के दौरान क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ। बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है चुनावों का। ये देखो पूर्णमानी, जो भी आपने नाम गिनाए, ये सरकार को तो बताना पड़ेगा 10 साल में किया क्या इन घोटालों में, कि जो घोटाले लगे, जो आरोप सरकार ने लगाए, जिनके खिलाफ FIR हुई, जो जांचें हुई, उनका निचोड़ क्या आया, ये सरकार बताएगी ना। तो ये घोटाले के नाम तो गिना दिए, अच्छी बात है। इन घोटालों में हुआ क्या? कितने लोग आज जेल में हैं? कितने लोगों को CBI ने क्लीन चिट दे दी? कितने लोग बाइज्जत बरी हो गए? ये सरकार को बताना चाहिए ना। मुझे लगता है ये थोड़ी सी कमी है। घोटाले के नाम के साथ साथ ये भी कह देती सरकार कि इतने लोग जेल में हैं, इतने लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, थोड़ा सा और अच्छा होता। दूसरी बात, इस देश की जनता ने एक एक दशक, 10-10 साल दोनों पार्टियों को दे दिए। ईमानदारी से
तुलना होनी चाहिए कि 2004 में जब कांग्रेस के हाथों में देश सौंपा तब स्थिति क्या थी, और 2014 में जब आपसे लिया गया तो इन 10 सालों में आपने किया क्या। होनी चाहिए तुलना, बिल्कुल होनी चाहिए, और उसी पे बहस चर्चा होनी चाहिए। वही 2024 का चुनाव होगा। अब ये कहने को नहीं है कि 5 साल हमारे 10 साल आपके। अब दोनों पार्टियों के पास 10-10 साल रहे हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता गिना रहे थे कि साहब 2014 में हमने छोड़ा, ये 2024 में यहां लाके खड़ा कर दिया, पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये नहीं बताया कि 2004 में आपको क्या दिया, 2004 में पेट्रोल की कीमत क्या थी, 2004 में आटे का भाव क्या था, 2004 में गैस सिलेंडर की क्या रेट थी। ये चर्चा होनी चाहिए ना कि 2004 में हमने किसी ये ने दी। रोका कांग्रेस को ये बताने से? नहीं, मैं वही वो नहीं कह पा रहे ना, वो कह ही नहीं पा रहे। कहा कि कहिए, वो क्या दिक्कत है? बिल्कुल कहना चाहिए उनको। इसमें कहेंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे, इसमें वो नहीं कहना चाहेंगे। और जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो तो 10 साल उन्होंने समर्थन दिया है कांग्रेस की सरकार को, बच नहीं सकते। वो सहपाठी रहे हैं उसके सरकार के, भले ही आप चाहे जैसे इक्वेशन कुछ भी तो वो सारी चीजें हो भास्कर साहब, लेकिन साथी तो रहे हैं, बड़े भाई छोटे भाई भूमिका में नजर आए हैं। जल्दी से प्रेम कुमार जी आपसे एक प्रतिक्रिया, और उसके बाद यासिर जिलानी जी आपके पास आना चाहूंगी। इस पर आपका क्या टेक है? ये जो कंपैरिजन आज आया और इसको लेकर ये कह दिया प्रधानमंत्री ने कि ठीक है, कोई भी शुभ कार्य करते उससे पहले काला टीका लगाया जाता है, वो कांग्रेस ने लगा दिया। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से आप मुझे जरा ये कंपैरिजन बताइए कि आपको इन फैक्ट्स पर, इन फिगर्स पर क्या दिखता है? दोनों बातें हैं पूर्णिमा जी। ब्लैक और वाइट दोनों के मतलब अलग होते हैं। सरकार हमेशा वाइट लाती है क्योंकि सरकार है वो। राजनीतिक दल ये गैर आधिकारिक बातें होती है तो वो ब्लैक बोला जाता है, लेकिन सरकार हमेशा श्वेत पत्र ही लाती है। तो श्वेत पत्र अपनी सरकार का लाना ये गरिमामय होता है। ये पहली बार हो रहा है कि कोई बीती सरकारों का श्वेत पत्र लेकर आ रहा है। तो इसके हालांकि ठीक है, ये लाने से अगर गलत है सरकार तो बैकफायर करेगा, पर नहीं लाने जैसा कोई प्रावधान नहीं है ना सर, नहीं लाने जैसा कोई प्रावधान नहीं है। पहली बार लाया गया है, ऐसा होता ही नहीं है। अपनी सरकार का श्वेत पत्र जारी किया जाता है, ऐसी परंपरा है। दूसरी सरकार का जिसका आप चुनाव जीत चुके हैं उसका आप ला रहे हैं। ये श्वेत पत्र भाई 2019 में क्यों नहीं आया, इस बार आया। तो खैर वो एक अलग बात है, लेकिन इस क्वेश्चन को उठाते हुए मैं कहता हूँ जिसे आंकड़े ठीक है, 9.5 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना में कनेक्शन मिला, ये सब लोग जानते हैं, सब तारीफ करेंगे कि मिला। लेकिन उसी आंकड़े का दूसरा पहलू भी तो है कि 56%, 56.5% लोग ऐसे हैं जो 4 से भी कम सिलेंडर ले पाए, और 12% लोग ऐसे हैं जो एक भी सिलेंडर रिफिल नहीं करा पाए, और लगभग इससे थोड़ा कम परसेंट है, 1 करोड़ के लगभग संख्या होती है जो कि एक बार सिर्फ रिफिल करा पाए। तो ये बताता है कि हमारे देश की आम लोगों की क्रय शक्ति क्या है। और उसके बाद में यह संख्या बढ़ जाना किसी चीज का, स्टार्टअप्स की संख्या बता देना, ठीक है संख्या सही है, लेकिन आप क्या बोलते हैं मुद्रा योजना दे करके भी आप उसको भी स्टार्टअप बता देते हैं, ये फिर घालमेल हो जाता है। उसके बाद आप स्टार्टअप्स बताएं तो स्टार्टअप्स में खड़े कितने हुए और बर्बाद कितने हो गए वो भी तो आंकड़ा दीजिए। 25,000 लोन लेकर के स्टार्टअप शुरू होता है क्या? वो तो मोबाइल खरीद के खत्म हो गया, बैंक को पैसा भी नहीं चुकता हुआ। पहली बार इस देश में सरप्लस मनी जो रिजर्व बैंक के पास थी 1,76,000 करोड़ नरेंद्र मोदी सरकार ने लिए, इससे पहले कभी नहीं हुआ था, वो भी बताया जाना चाहिए। क्यों लिया बताइए, क्यों लिया प्रेम जी? पैसे लिए ये जानते हैं, उन अपने घर ले जाने के लिए ले लिया, तो बताना चाहिए ना क्या किया, घर ले जाए कि इतने जानकार हैं प्रेम कुमार जी, बताइए जरा क्यों लिया होगा ये बताइए। हाँ मैं बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ। देश में खर्च करने के लिए लिया होगा ना, देश पर खर्च क्या होता है, क्यों लिया, क्यों खर्चा करना है देश पर, वो भी हम बता देते हैं आपको। 1,76,000 करोड़ का बाइफर्केशन जो है उसमें से 70,000 करोड़ तो आपने बैंक को के बही खाते को निपटाने के लिए इस्तेमाल किया, अच्छा। ठीक है, और भी सारी चीजें हम ये कहते हैं। कहाँ पाया जाएगा जो आप बता रहे हैं प्रेम जी? कहीं ऑथेंटिकेट इसको कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट है, कहीं कर सकते हैं, मैं बोलिएगा तो आप दूसरे में बात कीजिए।